आदि पुरुष को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिल्म के रिलीज के बाद से ही डायलॉग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया है कि कई जगहों पर फिल्म बैन हो रही है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और शहर पोखर में इस पर बैन भी लगा दिया गया है। फिल्म के मेकर्स और राइटर डायलॉग को लेकर हुए विवाद के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा है कि फिल्म में विवादित डायलॉग को बदलेंगे। वहीं फिल्म को लेकर सियासत भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि फिल्म को पूरे देश में बैन कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि राम के अस्तित्व को न मानने वाले आज राम की जय जयकार कर रहे हैं। राजनीति के नाम पर भेष बदलने वाले इन्हीं पाखंडियों का विस्तृत विवरण आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। आपने रामानंद सागर की रामायण अवश्य देखी होगी और पढ़ी भी जरूर होगी, तो आपको पता ही होगा कि रावण गुट में कुछ लोग भेष बदलने में काफी माहिर थे, जैसे स्वर्ण मृग बनने वाले मारीच, संजीवनी बूटी लाने जा रहे हनुमान का रास्ता रोकने के लिए साधु बना कालनेमी, रावण के आदेश पर वानर बन राम की सेना में घुसपैठ करने वाले सुक और शारण। वहीं राजनीति में भी ऐसे कई चरित्र भरे पड़े हैं जो रावण गुट के इन बहुरूपियों जैसे ही है। दरअसल फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही विवादों में घिर गई है, जिसका फायदा उठाते हुए राजनीति के इन बहुरूपियों ने राम भक्त का भेष ओढ़ लिया है। राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री हो या फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने और राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने के लिए जमीन घोटाले की कहानी गढ़ने वाली पार्टी के सांसद सब इस समय राम भक्त से बन गए हैं। आदि पुरुष के अस्तरहीन संवादों के लिए भी ये बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनसे जवाब चाहते हैं। जिस बीजेपी की कृपा से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनसे ये बहुरूपिया सवाल जवाब कर रहे हैं। ये बेहद ही हास्यास्पद लगता है। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही देख लीजिए। उन्होंने आदि पुरुष में किरदारों के चित्रण और डायलॉग को आपत्तिजनक बताया है। कहा है कि जनता ने मांग की तो राज्य में आदि पुरुष को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। ट्वीट कर पूछा है कि ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे किया। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछ लिया कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का समर्थन करने वाले नेता इस फिल्म पर चुप क्यों हैं। सोचने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल उन कांग्रेस के नेता हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को महत्व देते हैं, जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति नहीं देखना चाहते थे। इसी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ही पूरी तरह से नकार दिया था। ये वही पार्टी है जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पच नहीं रहा है। इसी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के धन संग्रह के अभियान पर लांछन भी लगाया था। जाहिर सी बात है कि फिल्म आदि पुरुष पर बघेल का टिप्पणी करना या रोना उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। एक तो उनके राज्य में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। उनकी पार्टी भले ही कर्नाटक की सत्ता में आने के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे को लागू करने में लगी हो, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनावी प्रदेशों में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए पुरपोज कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जिस फिल्म को ओम राउत ने निर्देशित किया है, जिसके संवाद मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, उसके लिए भी ये बीजेपी से जवाब मांग रहे हैं, जैसे बीजेपी की फिल्म प्रोडक्शन की इकाई हो। इनका मानना है कि सेंसर बोर्ड पर बीजेपी का कब्जा है। फिर तो उन तमाम बॉलीवुड फिल्मों के लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए जो उनके सत्ता में रहते हुए सेंसर बोर्ड से पास हुए और जिनमें क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने और उनके आराध्यों का मजाक उड़ाने तक के तुच्छ काम किए गए थे। आदि पुरुष की आलोचना के बहाने बघेल ने कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी का जिक्र कर अपनी पार्टी की उस असलियत से भी जनता को रूबरू करा दिया है, जिसमें हिंदुओं की पीड़ा दिखाना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना माना जाता है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी आदि पुरुष के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया है कि बीजेपी का ना हिंदू धर्म में यकीन है, ना वे भगवान राम को मानते हैं, ना उनका रामायण और रामचरितमानस से कोई लेना देना है। ये वही संजय सिंह है जो कभी हवा में उड़ गए जय श्री राम कहा करते थे। ये वही संजय सिंह है जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अयोध्या में जमीन घोटाले की कहानी गढ़ी थी। वहीं आपके नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने एक रैली में कहा था कि जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी आप तो बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा।
इस पर नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। आप वही पार्टी है जिसके नेता कभी मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। इसी पार्टी के मनीष सिसोदिया है जिनका कभी कहना था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि कभी राम का विरोध करने वाले ऐसे व्यक्ति आज मुखौटा पहनकर राम के भक्त से बन गए हैं। हालांकि फिल्म आदिपुरुष में क्रिएटिविटी के नाम पर जो काम किया गया है उसका विरोध हो रहा है और होना भी जरूर चाहिए। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। जनता ने इस फिल्म पर अपना रोष प्रकट किया है तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के लिए भी यह अपच है तो उन्हें भी विरोध करना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति एजेंडा जोड़ने से पहले उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता केवल रामायण के राम गुट से ही परिचित नहीं है, वह राजनीति के रावण गुट को भी बखूबी पहचानते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर खुद को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करने वालों को अपने अतीत की ओर झांकना चाहिए, जिससे खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। दरअसल जनता भी जानती है कि राजनीति में कौन कौन भेष बदलने में माहिर है, इसलिए जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।